रावण का मृत शरीर श्रीलंका की इस गुफा में 10,000 साल बाद मिला। रामायण में भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध का विस्तृत वर्णन है। युद्ध में श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और लंका का शासन विभीषण को सौंप दिया। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि रावण के शव का क्या हुआ? क्या उनका अंतिम संस्कार किया गया था? नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। दोस्तों, ऐसे तमाम सवाल आज भी बरकरार हैं, लेकिन श्रीलंका के अनेक लोगों का मानना है कि रावण का शव आज भी धरती पर मौजूद है। उसे मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा हुआ है, जैसे इजिप्ट के पिरामिडों में प्राचीन काल के राजाओं के शव रखे जाते थे। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने भी इस बात का जिक्र किया था। आज श्रीलंका में रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये स्थान रामायण के इतिहास की सच्चाई बयां करते हैं। आपको बता दें कि शोध में श्रीलंका में 50 ऐसी जगहों को खोजने का दावा किया गया है जो रामायण से संबंधित हैं। इस शोध में यह दावा किया गया है कि रावण के शव को एक गुफा में रखा गया था, जो श्रीलंका के रागला के जंगलों के बीच एक गुफा में मौजूद है। इसकी खोज श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय रामायण अनुसंधान केंद्र और पर्यटन मंत्रालय द्वारा यहां की गई थी। आइए इस गुफा के बारे में अधिक जानते हैं कि रावण की हत्या के बाद रावण का मृत शरीर इस गुफा में कैसे पहुंचा, जहां कुछ लोगों को लगता है कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहां श्रीलंका सरकार और उसके लोग अभी भी रावण को पृथ्वी पर मौजूद मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के रागला के घने जंगलों में रावण के शरीर को मम्मी के रूप में सुरक्षित किया गया है, जो भयंकर सांपों और कठोर जानवरों द्वारा सुरक्षित है। 20 फीट लंबे ताबूत में बंद रागला के घने जंगल में 8,000 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा है, जहां रावण ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण के शरीर को एक ताबूत में रखा गया है। इसमें एक विशेष प्रकार की कोटिंग है, जिससे इसे हजारों वर्ष तक सुरक्षित किया गया है। रावण बहुत ताकतवर और पराक्रमी था। माना जाता है कि रावण की मम्मी की लंबाई करीब 18 फीट है, चौड़ाई 5 फीट, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मम्मी के नीचे रावण का खजाना भी है। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इतने वर्षों तक किसी खजाने की जानकारी होने के बाद उसका वहां शेष रहना संभव नहीं लगता। इसके अलावा भी श्रीलंका में रावण से जुड़े अनेक प्रमाण बताए जाते हैं। हर कोई जानता है कि जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब रावण राम के हाथों मारा गया था, और वह यह भी जानता है कि रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसका शरीर रावण के भाई को सौंप दिया गया था। राम ने विभीषण से रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था। ऐसा कहा जाता है कि सिंहासन पर अधिकार करने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शरीर को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद नागकुल के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। नागकुल के लोगों का मानना था कि रावण की मृत्यु क्षणिक है, वह फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को पुनर्जीवित करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शरीर की रक्षा के लिए
विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रखा। हो सकता है कि इनमें कई बातें विज्ञान की कसौटी पर खरी न उतरें, लेकिन वहां के लोगों की अपनी मान्यताएं हैं और मान्यताएं प्रायः किसी वैज्ञानिक कसौटी की परवाह नहीं करती। तो दोस्तों, यह था रावण के मृत्यु का अनसुना रहस्य। कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही माइथोलॉजी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।